ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग यहाँ पर अरुणोदय भाग 1 पुस्तक नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें क्रम से हमने 9 पाठ तक अरुणोदय भाग 1 को पढ़ा। अब हम पाठ 10 जो बंदन गीत के माध्यम से हैं उसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ये बंदन गीत कैसा है, हम सभी लोग इसका उच्चारण करते हैं। हम बंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सावन जाने को तेरा पूजन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय। बोलो शांतिनाथ की जय जय जय। बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय। बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सावन जाने को तेरा पूजन करते हैं। बोलो सम्मेद शिखर की जय जय जय। बोलो पावापुर जी की जय जय जय। बोलो चंपापुर की जय जय जय। बोलो कुंडलपुर जी की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सावन जाने को तेरा पूजन करते हैं। बोलो शांतिनाथ की जय जय जय। बोलो वीर सागर जी की जय जय जय। बोलो शिव सागर जी की जय जय जय। बोलो ज्ञान सागर जी की जय जय जय। बोलो विद्या सागर जी की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सावन जाने को तेरा पूजन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सावन जाने को तेरा पूजन करते हैं। इस प्रकार से हम ये बंदन गीत, इसमें हम भगवान के नाम जो मूलनायक आदि हैं उनको भी परिवर्तित कर सकते हैं, जिस क्षेत्र आदि की बोल सकते हैं उसमें भी परिवर्तित कर सकते हैं। और परंपरा से जो शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, विद्या सागर, अगर अन्यत्र हम किसी और महाराज जी को जोड़ना चाहें तो इसमें हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने बंदन गीत यहाँ पर समझा। अब हम बच्चों के लिए जो कि ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो ज्ञान की बात यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान है। अगर किसी को जैन दर्शन का सही ज्ञान प्राप्त करना है तो इन पाठों के माध्यम से, प्रारंभिक ज्ञान के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब इसमें हम पाठ 11 जीव अजीव के बारे में समझते हैं। जीव अजीव के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं और हम प्रश्नों के माध्यम से भी यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? तो भाई मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। ठीक। अच्छा, जीव है तो जीव किसे कहते हैं? मैं जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। देखो, जो जानता है और वो देखता है वो जीव है। चाहे वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जाने और देखे वो कहलाता है जीव। जीव कितने होते हैं? जीव अनंतानंत होते हैं। जीव अनंतानंत, अनंतानंत क्या कहलाता है? जिसकी कोई लिमिट, कोई मर्यादा, कोई सीमा ना हो। इतने सारे जीव होते हैं, इसलिए उसको क्या बोल दिया? अनंतानंत जीव होते हैं। गाय कौन है? गाय भी एक जीव है। पेड़ कौन है? पेड़ भी एक जीव है। अब तुम पूछोगे जानता देखती कैसे है पेड़? 1 इंद्रिय अपनी चेतना रूप काम करता है।
अपन उसमें पानी डालो तो हरा भरा रहता है, और नहीं तो वो सूख जाता है। ठीक, और उस रूप अपना वो काम करता रहता है, इसलिए एक इंद्रिय जीव है वो। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, फिर अजीव किसे कहते हैं? तो जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती वो अजीव है, मतलब जो जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो अजीव। तो घड़ी क्या है? घड़ी अजीव है क्योंकि जानती देखती नहीं है। टीवी क्या है? टीवी भी अजीब है, जानना और देखना नहीं कर सकती वो। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी अजीब है, वो जानता देखता थोड़ी है। रोबोट क्या है? रोबोट भी अजीब है। ये सभी चीज़ें अजीब हैं क्योंकि जानती देखती नहीं है। ये तो लाइट की मशीनों आदि से चलते हैं लेकिन जानते देखते नहीं हैं, इसलिए जीव और अजीब। अब मन में फिर से प्रश्न, जिसमें जानने देखने की शक्ति वो जीव, और जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं वो अजीव। इस प्रकार से ये सामान्य रूप से अपन ने जीव अजीव का पाठ समझा। ठीक, समझ में आ रहा है ना बेटा? जीव अजीव। अच्छा, पापा क्या है? पापा जीव है। मम्मी क्या है? जीव है। टेबल कुर्सी क्या है? टेबल कुर्सी अजीव है। समझ, जिस चटाई पर अपन बैठे हैं वो क्या है? वो अजीव है। ठीक, इसलिए क्या बोलते हैं, ये सब अजीव। और मक्खी, मच्छर, बर, ततैया, चींटी, पंखी, लट, जों, जुआ, ये सब जीव हैं। गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, वृक्ष, ये सब जीव के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन जीवों को समझने के लिए अगला पाठ अपन एक बार देखते हैं। अगला पाठ है पाठ 12, इंद्रिय। क्या है पाठ 12? इंद्रिय। अब अपन इंद्रिय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंद्रिय किसे कहते हैं? देखो, चित्र के माध्यम से समझो बेटा। जिसमें जीव की पहचान होती है वो है इंद्रिय, जिससे जीव पहचाना जाता है। अपन इंद्रिय देख के तो ये चींटी है, ये मक्खी है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये आदमी है, इस प्रकार ये सब किसको देख के अपन जानते हैं? इंद्रिय को देख के ही समझते हैं, उनकी बनावट को देख के ही अपन जानते। तो जिससे जीव की पहचान हो वो, क्योंकि इंद्रिय जीव में ही होती है और दूसरे चीज में तो होती नहीं है, इसलिए अपन उसको जिससे जीव की पहचान होती है वो इंद्रिय। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। बोलो सभी बच्चों, इंद्रिय 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। पहली इंद्रिय कौन सी है? पहली इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन इंद्रिय। अच्छा, पांचों इंद्रिय के नाम कौन बोलेगा? पांचों इंद्रिय की स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इस प्रकार से पांचों इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती। पहली इंद्रिय कौन सी? स्पर्श इंद्रिय। अच्छा, पहली इंद्रिय क्या करती है? जो स्पर्श इंद्रिय पहली इंद्रिय, इसका काम क्या है? करती क्या है? पहली इंद्रिय ठंडी गर्म आदि का ज्ञान कराती है। टच, बॉडी को टच करते हैं ना, टच। तो टच का काम, ठंडा लगा, गर्म लगा, रूखा लगा, चिकना लगा, ये कड़ा है, ये नरम है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सब चीज़ें स्पर्शन इंद्रिय का काम है। तो जो ठंडा गर्म आदि का ज्ञान कराती हैं वो कहलाती है स्पर्शन इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय कौन सी है? तो दूसरी इंद्रिय जिह्वा, दूसरी इंद्रिय है जिसको रसना भी बोलते हैं, ये दूसरी इंद्रिय है। दूसरी इंद्रिय क्या करती है? अपनी जीभ, टंग क्या करती है बेटा? दूसरी इंद्रिय खट्टा मीठा आदि का ज्ञान कराती है। अच्छा, अपन किससे चख के जानते हैं? अपन जीभ पे रखते हैं, खट्टा लगता है तो खट्टा, मीठा, चरपरा, जो कुछ भी अपन को लगता है, तो ये कौन सी इंद्रिय का काम है? ये दूसरी। अच्छा, ये बताओ, अगर अपन ने पानी पिया, पानी पीने पर अपन को गर्म लगा पानी, तो जीभ में अपन को गर्म लगा, तो ये कौन सी इंद्रिय का काम है? नहीं, ये जिह्वा इंद्रिय का काम नहीं। ठंडा गर्म लगना पहली इंद्रिय का काम है। अगर अपन को स्वाद आता है उसमें कि मीठा पानी है, खट्टा पानी है, खारा पानी, तो वो दूसरी इंद्रिय का काम। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, अब अगला, तीसरी इंद्रिय कौन सी है? नासिका तीसरी इंद्रिय है जिसको घ्राण भी बोलते हैं। ठीक, तीसरी इंद्रिय क्या करती है बेटा? तीसरी इंद्रिय सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कराती है। तीसरी इंद्रिय क्या कराती है? सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान कराती है। ये तीसरी इंद्रिय है जो सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान कराती है।
ठीक। चौथी इंद्री कौन सी है? नेत्र चौथी इंद्री है, जिसको चक्षु भी बोलते हैं। चक्षु चौथी इंद्री। तो चौथी इंद्री का क्या काम? आँख क्या करती है बेटा? नेत्र मतलब आँख। आँख क्या करती है? चौथी इंद्री सफ़ेद लाल आदि रंग दिखाने का कार्य करती है। ये सफ़ेद आदि रंग दिखाने का काम करती है, ठीक। मतलब कलर जिससे अपन देखते हैं ना, ये सब कौन सी इंद्री का काम है? चक्षु इंद्री का। पांचवी इंद्री कौन सी है? पांचवी इंद्री कर्ण इंद्री, जिसको कान भी बोलते हैं। पांचवी इंद्री कौन सी है? कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री का काम क्या है? पांचवी इंद्री क्या करती? कर्ण इंद्री पांचवी इंद्री स्वर सुनाने का काम करती है। स्वर सुनाने का मतलब अपन को कोई संगीत, कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ करना, तो ये कौन सी इंद्री काम करती है? ये पांचवी इंद्री। ठीक, समझ में आया? अब एक बार बेटा पांच इंद्री के नाम फिर से बताओ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांच। ठीक, इस प्रकार से ये पांच इंद्री के नाम। अच्छा, इंद्री जीव की पहचान। अच्छा, जीव की पहचान जिससे हो रही वो क्या है? वो इंद्री है। तो जीव की पहचान जिससे हो रही है वो इंद्री है। तो अपन को नाक कान मुंह देख के अपन समझ जाते हैं कि इसकी तीन इंद्री, कोई की दो इंद्री है तो केवल दो इंद्री, कोई तीन इंद्री है तो तीन इंद्री, कोई चार इंद्री है तो चार इंद्री। इस प्रकार से अपन समझ जा। अच्छा बताओ, किसी की केवल बॉडी अकेली, जैसे पेड़ की बॉडी अकेली है तो वो कितनी इंद्री? एक इंद्री। किसी की बॉडी के साथ जीभ भी है तो वो कितने इंद्री? जैसे शंख जो आदि होते हैं, इनकी दो इंद्री होती हैं। ठीक, हाँ, तीन इंद्री। जिसकी नाक और आ जाए, जैसे चींटी, चींटी की नाक सूंघ के चलती, आँख नहीं होती, तो उसकी कितनी इंद्री है? वो तीन इंद्री है। अच्छा, किसी की आँख और आ जाए, जैसे भौरा, बर, ततैया, मच्छर वगैरह, इनकी आँख भी होती है, तो ये चार इंद्रिय जीव है। और अगर किसी के कान और आ जाए, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हम सब से स्वयं हम सब लोग, हमारे सब कुछ होते हैं, तो हमारी कितनी इंद्रिय? हमारी पांच इंद्रिय। इस प्रकार से कुल मिलाकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री जीव ये सभी में पाया जाता है। समझ में आया बेटा? इनको अच्छे से पढ़ना, फिर अपन आगामी पाठ को पढ़ते हैं। इसी भावना के साथ अपन वाणी को विराम देते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।